मोदी सरकार का उसका फलवा भी टाइट कर देंगे, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, सारा चीज उड़ा देंगे। जोहार आप सबों को, मेरे इस नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आदिवासी जागरूकता मंच सिमडेगा की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो हमारे देश में मणिपुर की जो घटनाएं घट रही हैं उसके विरुद्ध में आज सिमडेगा में मानव श्रृंखला का एक बड़ा अभियान है और जहां पर 75 किलोमीटर लोग इस मणिपुर की घटनाओं का विरोध करेंगे। तो मेरे इस ब्लॉग में बने रहिए। आइए मैं आपको लेकर के चलता हूं। अभी मैं हूँ किनकेल चौक में और यहाँ से एक गत्था गुजरने वाली है स्कॉट करते हुए बाइक में। आइए हम लोग देखते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहना चाहेंगे कि देश के लिए प्रधानमंत्री हैं तो सभी जाति धर्म सभी समाज को आपको लेकर चलिए और सबों के लिए काम कीजिए। थैंक यू सर। श्रृंखला है, कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ है? जिस तरह से अभी हम लोग देश में देख रहे हैं कि और हम लोग मानव श्रृंखला निकाले हैं। ये झारखंड यानी कि बॉर्डर से छत्तीसगढ़ बॉर्डर से झारखंड जो स्टार्ट होता है वहाँ से करीबन हम लोग यहाँ से जा रहे हैं आज वहाँ तक। हम लोग का बिनहन टोली में भी हम लोग रानी वहाँ तक करीबन 80 किलोमीटर हम लोग जा रहे हैं। इस इतना दूरी हम लोग तय इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोग बतलाना चाह रहे हैं केंद्र सरकार को और हमारे मणिपुर सरकार को, जो वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे डबल इंजन की सरकार है और वहाँ 147 दिन हो गया आज। लेकिन वहाँ जो भी इस तरह से जो भी हो रहा है हमारे माताओं पे, हमारे महिला बेटे हमारी बेटियों पे, जो वहाँ की हमारी बेटियों को वहाँ लंगा घुमाया जा रहा है, उनको कहने कि मारा जा रहा है। वहाँ आम जो जनता है उनको भी घर से बेघर किया जा रहा है, उनका घर को जलाया जा रहा है। तो इसको हम लोग ये बतलाना चाहते हैं और केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार को कि इस तरह का जो घिनौना जो हरकत हो रहा है उस पर आप उसको आप कंट्रोल करें, उसको आप रोकें। इसीलिए आज हम लोग इतना लंबा जो हम लोग आज कर रहे हैं कि मानव श्रृंखला निकाले हैं। तो हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं, उनको सबक देना चाहते हैं किस तरह के जो देश में जो हमारे किसान समाज के लोग, ईसाई समाज के लोग हैं, ये लोग शांति प्रिय लोग हैं, ये लोग सीधा साधा हैं। ये लोग कहने के अपने लोग मानव सभ्यता से ही जो खेत खलिहान से रिलेटेड है, संबंधित है। ये अपने खेत खलिहान से अपना फसल उपजाते हैं और अपने उन्हीं से लोग मतलब रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ईसाई समाज यहाँ देख रहे हैं पूरे देश में हम लोग देखेंगे तो यहाँ अपने सभी जगह हमारा स्कूल संस्थाओं वगैरह सब है। जो स्कूल संस्थाएं हैं तो यहाँ देश के लोगों को शिक्षित करने के लिए अच्छे अच्छे विद्यालय खोले हुए हैं और इसमें इस विद्यालय में सभी जाति धर्म समाज के लोग उस विद्यालय में पढ़ते हैं। तो इस तरह के जो अच्छे काम करने वाले जो ईसाई समाज है, ईसाई समाज शांति प्रिय, मैं शुरू में ही बोला कि यहाँ किसी से ईसाई समाज लड़ना भिड़ना नहीं चाहता है।
ये लोग देश में शांति बहाल करना चाहता है और यहाँ इस देश को सुदृढ़ करना चाहता है, इस देश को विकसित करना चाहता है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, कभी भी कहीं भी आप देखिएगा सही समाज है, कभी इस तरह के काम नहीं करते हैं कि ऐसे सीधे देश में शांति के लिए मानव श्रृंखला बनाई गई। ऐसे सीधे साधे लोगों को इस तरह का जो मैंने कि जुल्म हो रहा है, इस जुल्म के खिलाफ में इस तरह से मानव श्रृंखला हम लोग निकाल रहे हैं। धन्यवाद। अभी का जो केंद्र सरकार है उसके सह पर उसके संरक्षण में पूरे देश में विशेषकर हम आदिवासी समुदाय के विरोध में तरह तरह से प्रताड़ना और अन्याय अत्याचार हो रहा है। नियम कानून संविधान को ताक में रख के हर तरह का शोषण हम आदिवासियों के विरोध में हो रहा है और नियम कानून भी बनाए जा रहे हैं। मणिपुर घटना लगभग 4 महीना हो गया, अभी तक वहां शांति नहीं की व्यवस्था नहीं है। आज मोदी सरकार कहते हैं 56 इंच का सीना वाले, कहां 4 महीना से एक छोटा सा राज का दंगा फसाद को भी नहीं रोक सका, वहां शांति व्यवस्था कायम नहीं कर सका। और न सिर्फ मणिपुर, कहीं आदिवासी के सिर में पेशाब कर दिया जा रहा है, तो कहीं आदिवासियों का घर को तोड़ा जा रहा है, कहीं ख्रिस्तीय समुदाय के धार्मिक स्थल चर्चों को जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। हर तरह से अन्याय हो रहा है, आदिवासियों का आरक्षण को भी नष्ट किया जा रहा है। तो आखिर कब तक आदिवासी समुदाय चुप रहेगा? और यही कारण पूरे देश में जगह जगह अपने स्तर से लोग उसका विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार की गलत नीतियों का कर रहे हैं। आज सिमडेगा के पश्चिमी क्षेत्र में भी आज हम लोग ऑल चर्चेस कमेटी के बैनर पर ये आंदोलन मानव श्रृंखला के रूप में कर रहे हैं और कुटुंब कछार से अरानी तक का ये मानव श्रृंखला सभी लोग एकजुटता का परिचय दे करके ये कर रहे हैं। धन्यवाद। इस मानव श्रृंखला को आज हम लोग यहाँ पर सभी माँ बाप भाई बहन उपस्थित होकर आगे बढ़ना। नाम ज्योति बा है। अच्छा। मैं नानेसरापल्ली से हूँ। हाँ, तो ये मानव श्रृंखला क्यों निकाला गया है? आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं? क्योंकि हमारे मणिपुर जिले में हमारे आदिवासियों के ऊपर हर एक तरह से अत्याचार किया जा रहा है। इसमें हम लोग का ये विरोध प्रदर्शन करने का मुख्य उद्देश्य है कि मणिपुर में जो आदिवासियों के ऊपर जो अब घटित घटना हुआ है, हम लोग उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर एकजुट होकर के जितने भी यहाँ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आकर के हम लोग उसका विरोध करने के लिए चाहिए कि हमारे एकता के एकजुट और इखे दिखाए चाहिए। बस हमें यह संगठन बनाए चाहिए। अच्छा, तो ये जो मानव श्रृंखला निकलल जा है, हाँ, वो काले निकलल जा है? हमारे आदिवासी संगठन के मजबूत करेंगे। मजबूत करे लगे। हाँ। तो मणिपुर में कुछ घटना हुई है से के जाना थी? हाँ, जानो थी। क्या हुई है? बहुत कुछ हुई है। लेकिन आदिवासी बहुत मन के पूरा दुखित सताल है है। हमें। हमार दुखित बेटी लगे बहन हैं, मन हमें आज रोड पे के निकल के रेप आ कर रहे लें, हैं। हाँ। वो सब कर लें। ओकरे गुस्सा से हमें हमरे के रोड पे निकल के आए। सरकार को से मोदी सरकार की ये आदिवासी मन रद्दी आदमी हैं, ये सब खून के रौन दो, इस सड़क को गाड़ दो जमीन में कहते। तो उसी को हम लोग ठीक करने के लिए पूरा आदिवासी हम लोग श्रृंखला खड़ा किए हैं। और एक दिन होगा मोदी सरकार का उसका फलुआ भी टाइट कर देंगे, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, सारा चीज उड़ा देंगे।
सबसे पहले जोहार। जोहार। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुचित तेरन। अच्छा, ये आज का जो मानव श्रृंखला निकाला गया था सिमडेगा में, तो ये किस लिए निकाला गया है? ये मानव श्रृंखला इसलिए निकाला गया क्योंकि हमारे आदिवासी मसीहियों के खिलाफ में बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। उन अत्याचारों के विरोध प्रदर्शन करने के लिए ये मानव श्रृंखला निकाली गई है। तो इसके साथ में आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार को कहना चाहते हैं कि हम ईसाइयों आदिवासियों के खिलाफ में अत्याचार करना बंद करें। जैसे हम सभी आदिवासियों को, मसीहियों को गौ हत्या के नाम पर सताया जाता है और हमारे चर्चों को तोड़ा जाता है, तो इसके लिए हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि ऐसी घटनाएं हमारे क्षेत्र में या हमारे राज्य में या हमारे देश में नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस मानव श्रृंखला जो हम सिमडेगा से निकाले हुए हैं, सिमडेगा जिला में, हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आदिवासी समुदाय केंद्रीय सरकार का विरोध करती है, क्योंकि इस तरह से कुकर्म, इतना घिनौना हरकत जो हमारे आदिवासियों को मारा जा रहा है, उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, उनको घर से बेघर किया जा रहा है, ये देश के लिए एक बहुत शर्मनाक की बात है। अनुच्छेद 14 जो कहता है कि हमें विधि के समक्ष समान रूप से हमें समानता का अधिकार है, हम कहाँ इस देश में संविधान का उल्लंघन होते हुए देख रहे हैं और देश चुप है। जहाँ जाति, धर्म, मूल वंश के अनुसार लोगों को समान रूप से कहीं पर भी एक समूह में देखा जाना है, अनुच्छेद 15 के अनुसार, वह भी यहाँ संविधान के अनुसार कार्य नहीं होते दिख रहा है। हम सरकार से अपील करते हैं और दरखास्त करते हैं कि वहाँ शांति बहाल हो और लोगों को न्याय मिले, क्योंकि आदिवासी समुदाय कब तक चुप रहेगा? क्योंकि अब आदिवासी समुदाय जाग चुका है और सरकार का पूर्ण रूप से विरोध करती है। इसलिए हम आदिवासी समुदाय यहाँ सिमडेगा जिला से हर एक इस तरह से कुकर्म और जघन्य घटना, अपराध को हम लोग अस्वीकार करते हैं और इसका विरोध करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले आपको जोहार। आपका शुभ नाम? शशि लुगुन। थोड़ा जोर से बोलिएगा, ठीक है? तो आज जो शशि लुगुन जी मानव श्रृंखला ये निकाला गया, तो ये किस बात के लिए निकाला गया है? ईसाइयों के विरुद्ध जो बहुत सारे प्रताड़ना हो रही है, इसके विरोध में ये मानव श्रृंखला निकाली गई है। जैसे हम लोग देख रहे हैं मणिपुर में भी ईसाई समुदाय को बहुत प्रताड़ना किया जा रहा है। इसलिए हम सब मिलकर उस राज्य के लिए भी हम लोग केंद्र सरकार जो भी आज तक उसके लिए कुछ नहीं कर रही है, उसके विरोध में भी हम खड़े हैं, सारे ईसाई समुदाय। और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के बीच में भी बहुत सारे शोषण हो रहे हैं। ईसाइयों के बीच में बहुत सारे प्रताड़ना किए जा रहे हैं। इसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये हमारा प्रदर्शन जो केंद्र सरकार को उसको संदेश जाएगा? जरूर जाएगा, जाना चाहिए। गाँव से लेकर आदिवासी को लेकर जहाँ कहीं भी हम लोग उसका आवाज़ केंद्र तक जाना चाहिए। चलिए, बिल्कुल। ये जो आदिवासी समुदाय आज सरकार से यही चाहती है, यही कहती है और संदेश दे रही है उनको कि इस तरह से जो जहाँ कहीं भी कुकर्म हो रहे हैं, घटना हो रहे हैं, आदिवासियों को मारा पीटा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, घर से बेघर किया जा रहा है, तो इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है और केंद्र सरकार के अधीन सब कुछ है। तो हम गुजारिश करेंगे सरकार से भी कि इन चीज़ों को देखे, समझे और इन शांति बहाल करें। धन्यवाद।